Good morning, everyone. Welcome to science class. Today we will revise rest part of the third lesson, muscular system, and lesson fourth, excretory system. Okay. Before starting our class, I want to share a thought. Listen carefully. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. इट मीन्स बेटा एजुकेशन शिक्षा एक मोस्ट पावरफुल बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली हथियार है जिससे हम वर्ल्ड को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं. गॉट इट. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम में हम मेन पॉइंट को रिवाइज करेंगे. मसल्स फर्स्ट पॉइंट है. मसल्स आर फाइबर्स part of the body which help in the movement of various body parts. मसल्स जो है बॉडी का फाइब्रस रेशेदार मीन्स फाइब्रस पार्ट है जो कि बॉडी के जो विभिन्न पार्ट हैं, विभिन्न लाइक हैंड, लेग्स, नोज, आईज, इन सभी पार्ट्स को मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है. गॉट इट. Muscles are made up of cells and fibers. Muscles किसकी बनी हुई हैं? Cells की बनी हुई हैं and fibers की बनी हुई है. Okay. Next point is muscles are attached to the bones by tendons and tissues. जो muscles है वो bones के साथ जुड़ी हुई है, अटैच है. किससे? किसके द्वारा अटैच है? टेंडन के द्वारा. टेंडन एंड टिश्यूज, इन दोनों के द्वारा मसल्स जो है हमारी बोन्स के साथ अटैच हैं, तभी हमारी बोन्स मूवमेंट करती हैं. हमारी बोन्स के जो हमारे जॉइंट है हमारी बॉडी में मसल्स की हेल्प के साथ ही मूवमेंट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी. मीन्स हमारे पास 600 से ज्यादा मसल्स हमारी बॉडी में है. ठीक है. कितने से? 600 से ज्यादा. नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ द मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस वर्क. फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फंक्शन वर्क जो है वो क्या है? द मस्कुलर सिस्टम इज टू मेक मूवमेंट सच एज रनिंग, वॉकिंग एटसेट्रा. इसमें ईटिंग भी आ सकता है, सिटिंग भी आ सकता है, राइटिंग भी आ सकता है. ओके बेटा. एटसेट्रा पॉसिबल. जो मस्कुलर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या है कि ये रनिंग मीन्स दौड़ने की, वॉकिंग चलने की, इन सभी मूवमेंट को पॉसिबल बनाता है. इन सभी मूवमेंट को क्या बनाता है? पॉसिबल बनाता है, संभव करता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट helps our body to maintain posture. Posture means आसन. Posture means क्या होता है? आसन होता है. आसन means क्या? Means body language. जब हम चलते हैं तो हमारी बॉडी की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? मीन्स हमें किस टाइप से चलना चाहिए, हमें कैसे बैठना चाहिए, ये सभी क्या है? पोस्चर है, आसन है. एंड पोजिशन. पोजिशन मीन्स स्थिति. ठीक है. ये हमें हमारी बॉडी के आसन को, पोस्चर को और पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है. कौन? मस्कुलर सिस्टम. एंड थर्ड वर्क इज इट अलाउज टू बॉडी टू जनरेट एनर्जी. ये बॉडी को एनर्जी जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए अलाउ करता है. कैसे? थ्रू वेरियस मस्कुलर एक्टिविटीज. मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो विभिन्न प्रकार की वेरियस जो मस्कुलर एक्टिविटीज है उनके थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी जनरेट पैदा करने के लिए भी अलाउ करता है, हेल्प करता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ मसल्स. मसल्स कितने टाइप की होती है? मसल्स होती है 3 टाइप की बेटा. वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डिक मसल्स. वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डिक मसल्स. वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कि हमारी कंट्रोल में होती हैं. दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल. ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क करती है. और ये बोन्स के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट है, इसीलिए इसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री मसल्स. ठीक है.
अनैच्छिक, हिंदी में हम बोल देते हैं अनैच्छिक मसल्स। मीन्स ये मसल्स वो होती है जो हमारी विल, हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं होती। दीज मसल्स आर नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। ये मसल्स हमारी विल, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, दे वर्क ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली अपने आप वर्क करती है, ठीक। और इन्हें अपने आप वर्क करती है ऐसी मसल्स हमारी ओवरऑल बॉडी में मिलती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें उसकी मसल्स जो होती हैं, ठीक है। ब्रीदिंग मसल्स जो होती हैं, जब हम ब्रीद करते हैं उसकी मसल्स होती हैं। वो मसल्स कैसी हैं? सारी इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक। और ये अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क करती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स। इनका अदर नेम क्या है? स्मूथ मसल्स। एंड लास्ट थर्ड नंबर इज कार्डिक मसल्स। ये मसल्स ऐसी होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स के जैसी होती है, बट इनवॉलेंट्री मसल्स जब हम सोते हैं, स्लीप, जब नाइट में हम सो जाते हैं तो उनका वर्क भी स्टॉप हो जाता है। बट कार्डिक मसल्स यानी कि हृदय मसल्स जो होती हैं, जब हम सो भी जाते हैं तब भी ये कंटिन्यूअसली वर्क करती है। दे नेवर स्टॉप, ये कभी भी स्टॉप नहीं होती। दे नेवर स्टॉप वर्किंग लाइफ टाइम, हमारे जीवन भर कभी भी स्टॉप नहीं होती, ठीक है। और ये मसल्स कहाँ पे मिलती है? हमारे हार्ट में मिलती है। हमारा हार्ट जब हम सो जाते हैं तो क्या वर्क करना बंद कर देता है? नहीं करता ना, वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, हमारी लाइफ टाइम वर्क करता है। ये मसल्स लाइफ टाइम वर्किंग होती है, ठीक। तो ये मसल्स कैसी हैं? हमेशा वर्क करने वाली है। और ये कहाँ पे मिलती हैं? हमारे हार्ट में मिलती है, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द मस्कुलर सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम the system that helps in removing the waste products from our body is called excretory system। means जो सिस्टम हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करे वही क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, गॉट इट। एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक लंग्स, किडनीज, स्किन एंड लिवर, ओके। इन ऑर्गन्स से मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है और ये हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, ओके। देन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक प्रोसेस है बेटा। एक्सक्रीशन क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। मीन्स हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को ही क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, ओके। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यही मैंने बताया कि हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में रिमूव करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, okay। Now our body needs to get rid of two types of wastage। rid means होता है छुटकारा पाना, निकालना, ओके। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी को टू टाइप्स के वेस्टेज के मीन्स दो प्रकार के जो अपशिष्ट होते हैं वो हमारी बॉडी से निकालने की जरूरत होती है, ओके। वो क्या है? वेस्टेज। फर्स्ट इज वेस्टेज फ्रॉम डाइजेशन। कौन सा वेस्ट है? जो डाइजेशन की प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड, ओके। एंड नेक्स्ट इज सेकंड नंबर पे है, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, मेटाबॉलिक वेस्टेज। मेटाबॉलिक वेस्टेज कब प्रोड्यूस होता है? जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर और उस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वही सारे क्या हैं? मेटाबॉलिक वेस्टेज। क्या है वो? यूरिया, वाटर, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। शॉर्ट नेम क्या है? CO, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द types of wastage, excretion process and the excretory system.
Now we will discuss about the types of wastage. Two types के wastage थे. First is wastage from digestion and second is metabolic wastage. First we will discuss about the wastage from digestion. Okay, you already know that our body absorb all nutrients from the food through the process of digestion. आप पहले से ही जानते हैं कि हमारी बॉडी डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू फूड से ऑल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि ये हमने अपने लास्ट क्लास में फर्स्ट लेसन द डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें सीखा था, याद है ना. देन वेस्टेज फ्रॉम डाइजेशन. फूड इज प्रोसेस्ड फ्रॉम द moment it enters the mouth so that maximum nutrition can be obtained from it. फूड का संशोधित उस समय स्टार्ट होता है जब फूड माउथ में एंटर करता है, ताकि फूड से ज़्यादा पोषण मीन्स न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किए जा सके या प्राप्त किए जा सके. ओके, द इंटेस्टाइन्स form the canal extending from the stomach to the anus. Intestines means large intestines and small intestine. स्टमक से एनस तक नलिकाओं का फैला हुआ रूप है. ये दोनों इंटेस्टाइन स्टमक से एनस तक नलिकाओं की तरह फैली हुई है. ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिमूव्स ऑल nutrients from the food and allow them to enter the blood. Okay, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड से ऑल न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेती है और उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में एंटर करने के लिए अलाउ कर देती है. दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स को निकाल के फूड से ब्लड में मिक्स कर देती है स्मॉल इंटेस्टाइन. देन whatever does not get absorbed by the body needs to be removed. मीन्स जो कुछ भी हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता उसको निकालने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है. जो कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता मीन्स वो वेस्ट है, उसको रिमूव करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, नीड होती है. Thus large intestine absorbs water and ejects मीन्स क्या होता है, निकालना. The rest of the semi-solid waste, that is the undigested food in the form of feces, stools, dust. Okay, stools means क्या होता है, dust from the anus. This process is known as egestion. Means large intestine वाटर एब्जॉर्ब करती है और जो बचा हुआ सॉलिड सेमी सॉलिड जो वेस्टेज है उसको एज अ फिकस और स्टूल्स एनस से रिमूव कर देती है. ओके, और होल दिस प्रोसेस और इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन. गॉट इट. देन मेटाबॉलिक वेस्टेज. द वेरियस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. हमारी बॉडी के जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गन हैं वो डिफरेंट वर्क करते हैं. ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस का वर्क करते हैं. दीज फंक्शंस इन्वॉल्व प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा. और जो ये फंक्शंस होते हैं वो रेस्पिरेशन, डाइजेशन इन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. ओके, मीन्स जो ये डिफरेंट ऑर्गन विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो डाइजेशन और रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वर्क करते हैं. द वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दीज प्रोसेस इन आवर बॉडी आर नोन एज मेटाबॉलिक वेस्टेज. और इन प्रोसेस की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्टेज. एग्जाम्पल में है
यूरिया, वाटर, साल्ट्स, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा। गॉट इट? दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती है लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, और इन प्रोसेस की वजह से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो वेस्ट निकलता है, वही क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्टेज। नाउ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन मीन्स वो अंग जो एक्सक्रीशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वर्क करते हैं। एक्सक्रीशन क्या? वेस्टेज को रिमूव करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या है? फर्स्ट इज किडनीज, लंग्स, लीवर एंड स्किन। ये ऑर्गन्स है जो कि एक्सक्रीशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वर्क करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने का। व्हाट इट? यूरिनरी सिस्टम। द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस इज द यूरिनरी सिस्टम। मैंने अभी बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मीन्स मनुष्य के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका मेन सिस्टम क्या है? यूरिनरी सिस्टम, विच इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जिसके अंदर एक किडनी का जोड़ा है, मीन्स किडनीज हैं, 2 किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं 2 हैं, पेयर में 1 है, ओके, एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। लुक एट दिस डायग्राम, these are kidneys, one is left side, one is right side, and these are ureters, one left and one right side, and this is the urinary bladder। सैक लाइक ऑर्गन है, आपको दिख रहा है, थैले जैसी एक संरचना है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस पास इज द यूरेथ्रा। गॉट इट? एंड इन दिस सिस्टम किडनीज आर मेन, मीन्स किडनीज मेन है। यूरिनरी सिस्टम में किडनी क्या है? मेन है, प्रमुख है। क्यों है? बिकॉज किडनीज आर एक्ट एज अ फिल्टर। जो किडनीज है वो फिल्टर की तरह वर्क करती है, फिल्ट्रेशन का क्या करती है? वर्क करती है, एंड प्योरीफाई द ब्लड, और ब्लड को प्योरीफाई करती है। फिल्टर की तरह वर्क करती है, तभी ब्लड को क्या करती है? प्योरीफाई करती है। ब्लड से जो इम्प्योरिटीज है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको अलग करती है, लाइक यूरिया, एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स। इन सभी को अलग करके ब्लड को क्या करती है? प्योरीफाई करती है। दैट इज वाई किडनीज आर मेन इन यूरिनरी सिस्टम। इसी कारण किडनियां यूरिनरी सिस्टम में क्या है? मेन है, प्रमुख है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द किडनीज। Kidneys are 2 red bean-shaped organs, one on each side of backbone. Backbone means रीढ़ की हड्डी। Kidneys, इधर देखना बेटा, look at this. Kidney 2 है, 1 2, रेड कलर मीन्स ये रेड, डार्क रेड कलर की है, ओके, एंड बीन शेप्ड की है। मीन्स बीन क्या है? एक वेजिटेबल है बेटा, और उसका जो सीड है वो उसके शेप की क्या है? ये किडनीज है, जो कि रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड स्थित हैं। ऑल द ब्लड इन द बॉडी एंटर्स द किडनीज थ्रू द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी बेटा, रीनल आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी। क्या है रीनल आर्टरी? रीनल आर्टरी क्या करती है? हार्ट से इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है और किडनी को देती है। देन किडनी प्योरीफाई द ब्लड, और फिर किडनी क्या करती है? उस ब्लड को प्योरीफाई करती है। ऑल द ब्लड मीन्स बॉडी का सारा ब्लड किडनीज के अंदर मीन्स रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर करता है, ओके। इट इज अ लार्ज विच गेट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वंस इनसाइड द किडनीज। और ये बड़ी है, ये रीनल आर्टरी कैसी है? बड़ी है, जो कि 2 स्मॉलर पार्ट में डिवाइड होकर किडनीज के अंदर एंट्री करती है, किडनी के अंदर जाती है। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द, ये रेड कलर, लाइट रेड कलर है, वो क्या? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी है जो कि 2 पार्ट में बेटा, ध्यान से देखना, 2 पार्ट में डिवाइड होके किडनीज में एंटर करते, किडनी के अंदर जाती है। गॉट इट? यूरिया, यूरिया इज द टाइप ऑफ वेस्ट। यूरिया क्या है?
वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में। यूरिया इज अ सोल्यूबल केमिकल सब्सटेंस विच नीड्स टू बी थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी। सोल्यूबल मीन्स होता है बेटा घुलनशील। ओके, यूरिया जो है एक घुलनशील रासायनिक पदार्थ है, सोल्यूबल केमिकल सब्सटेंस, जिसको बॉडी से रिमूव करने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट है। ठीक है। द किडनीज एक्ट लाइक फिल्टर, मैंने बताया था जो किडनीज है वो फिल्टर की तरह वर्क करती है एंड प्योरीफाई द ब्लड, और ब्लड को क्या करती है? प्योरीफाई करती है बाय रिमूविंग ऑल वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज एक्स्ट्रा वाटर, यूरिया एंड साल्ट्स फ्रॉम इट। मीन्स ये ब्लड से एक्स्ट्रा वाटर को, साल्ट को, यूरिया को, इन सभी वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करके ब्लड को प्योरीफाई करती हैं किडनियां, एंड लेटर एक्सक्रेट इट एज यूरिन, और बाद में इसे एज अ यूरिन एक्सक्रेट कर देती है, रिमूव कर देती है। गॉट इट? देन यूरिन, urine is a yellowish liquid that contains urea, salts and excess water from blood। यूरिन क्या है? यूरिन वाटर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, लाइक यूरिया, साल्ट, एक्सेस वाटर मीन्स जो फालतू का वाटर है वो, ये सभी का एक लिक्विड है। कैसा? येलोइश कलर का लिक्विड है। मीन्स जो ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट किडनी अलग करती है वही क्या है? यूरिन है, और ये कैसा है? येलोइश लिक्विड। ओके। देन द प्योरीफाइड ब्लड इज देन carried away from the kidney by the renal vein। That means purified blood means जो blood purify हो चुका है, प्योर हो चुका है, किडनी ने उसको फिल्टर कर दिया, वो ब्लड किडनी से रीनल वेन के थ्रू अलग कर लिया जाता है और हार्ट में सेंड कर दिया जाता है। ओके, दैट मीन्स जो रीनल वेन है वो कैसा ब्लड कैरी करती है? प्योर ब्लड। गॉट इट? मीन्स रेनल आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? इम्प्योर ब्लड। कहाँ से? हार्ट से, और किडनी को देती है। एंड रीनल वेन क्या करती है? किडनी से प्योर ब्लड को कैरी करती है, देन हार्ट को सेंड करती है, देन वो ब्लड होल बॉडी में सर्कुलेट होता है। गॉट इट? दिस इज द डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम ना, एंड दीज आर किडनीज। किडनीज फिल्टरेशन का वर्क करती है, देन उस जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती है, सेंड कर देती है, एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू वो यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है रिलीज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द यूरिनरी सिस्टम। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पासेज ऑफ यूरिन थ्रू द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में जो यूरिन है उसका करेक्ट ऑर्डर देखेंगे कि जो ये ऑर्गन है 4, इसमें से यूरिन उनका जो करेक्ट ऑर्डर है उसको समझेंगे, उसको लर्न करेंगे, पिक्चर के थ्रू ही उसको समझेंगे। ओके, यूरिन बनाता कौन है? किडनी। ब्लड से जो इम्प्योरिटीज को अलग करता है वही क्या, जो अलग हुआ जो इम्प्योरिटीज है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वही क्या है? यूरिन है। किडनीज उसको अलग करती है, उसको फिल्टर करती है, देन वो किस में एंटर करता है? यूरेटर्स। यूरेटर्स के थ्रू फिर देन वो इसमें यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है, देन यूरेथ्रा के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। इट मीन्स फर्स्ट नंबर पे करेक्ट ऑर्डर में ऑर्गन्स को हमें राइट करना है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगी? किडनीज। ओके, यूरिन वहीं से ही सबसे पहले मूव करना स्टार्ट करता है, देन सेकेंड नंबर यूरेटर्स, मीन्स यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है ना, तो देन यूरेटर्स। थर्ड नंबर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में आता है, देन फोर्थ नंबर यूरेथ्रा के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। ओके, तो फोर्थ नंबर क्या आएगा? यूरेथ्रा। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द यूरिन, पासेज ऑफ यूरिन थ्रू द यूरिनरी सिस्टम। ये करेक्ट ऑर्डर है,
यूरिन का पास होने का, गुजरने का, किसमें? यूरिनरी सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। ओके, एंड लास्ट वन मोर थिंग्स बेटा, हेल्दी किडनी मीन्स जो हेल्दी किडनी होती है प्रोड्यूस बिटवीन 1 and 1.5 लीटर, मीन्स 1 to 1.5 लीटर यूरिन इन अ डे। दैट मीन्स कि जो हेल्दी किडनी होती है, जो हेल्दी किडनीज होती है, वो एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करती है, बनाती है और रिलीज करती है। गोट इट? जो द अदर ऑर्गन दैट हेल्प in removing wastes from our body are lungs, liver and skin. Now we will discuss about the lungs. Okay, we have already learned about the lungs. Lungs are the main organ in respiratory system. जो lungs है respiratory system का main organ है। Then the main function of lungs is respiration. इसीलिए जो लंग्स का मेन फंक्शन है वो क्या है? रेस्पिरेशन है। ओके, एंड वी हैव 1 पेयर ऑफ लंग्स, मीन्स वी हैव 2 लंग्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 2 लंग्स हैं, फेफड़े हैं, 1 इज राइट साइड, 1 इज लेफ्ट साइड। दीज आर लंग्स। ओके, 1 and 2 lungs. Though the main function of the lungs is respiration, मैंने अभी बताया था लंग्स का मेन फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन। यद्यपि लंग्स का मुख्य कार्य, मुख्य फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन। दे आल्सो हेल्प इन एक्सक्रेटिंग वेस्टेज फ्रॉम बॉडी। ये बॉडी से वेस्टेज को, अपशिष्ट को एक्सक्रेट करने में, रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्ट नेम इज बेटा CO2, is carried by blood to the lungs. मीन्स जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो लार्ज अमाउंट है वो ब्लड के द्वारा लंग्स तक लाई जाती है। कहाँ तक? लंग्स, फेफड़ों तक लाया जाता है। इट इज रिमूव फ्रॉम बॉडी अलोंग विथ सम वाटर वेपर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन और ब्रीदिंग आउट थ्रू द नोज। मीन्स नोज के द्वारा, आपके नोज के द्वारा ड्यूरिंग एक्सहेलेशन मीन्स ब्रीदिंग आउट, सांस को छोड़ने के दौरान, सांस को छोड़ने के दौरान CO2 कुछ वाटर वेपर्स के साथ रिमूव कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। ओके, लंग्स के थ्रू, मीन्स लंग्स के द्वारा जो CO2 है उसको कुछ वाटर वेपर्स के साथ नोज के माध्यम से ड्यूरिंग ब्रीदिंग आउट, सांस छोड़ने के दौरान रिमूव कर दिया जाता है, एक्सक्रेट कर दिया जाता है। गॉट इट? नाउ लीवर, सेकेंड ऑर्गन क्या है? लीवर। लीवर इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। लीवर क्या है? एक्सक्रीशन में, मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में एक अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बेटा, एक महत्वपूर्ण अंग है। द फंक्शन ऑफ लीवर इज टू प्यूरिफाई द ब्लड बाय रिमूविंग टॉक्सिन्स, ड्रग्स एंड worn out red blood cells. रेड ब्लड सेल्स बेटा शॉर्ट फॉर्म क्या है? RBC फ्रॉम आवर बॉडी। मीन्स जो लीवर का जो फंक्शन है वो क्या है? हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स मीन्स जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो, ड्रग्स, वर्न आउट रेड ब्लड सेल्स मीन्स जो डैमेज रेड ब्लड सेल्स हैं वो, इन सभी को हमारी बॉडी से रिमूव करके ब्लड को प्योरीफाई करने का कार्य करता है लीवर। ओके बेटा, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन आवर बॉडी। लीवर जो है हमारी बॉडी का अंदर का सबसे बड़ा ऑर्गन है बेटा। ठीक है, गॉट इट? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्किन। स्किन थर्ड क्या है? स्किन थर्ड ऑर्गन है हमारा स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल मीन्स बाह्य ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन जो है हमारी बॉडी का बाह्य सबसे बड़ा अंग है। ओके, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन, यह एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह भी वर्क करती है। बाय रिमूविंग एक्सेस सॉल्ट्स, यूरिया एंड एसिड इन
फॉर्म ऑफ स्वेट मीन्स पसीना फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से पसीने के रूप में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है, यूरिया है, एसिड है, उसको रिमूव करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी वर्क करती है। स्वेट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। स्वेट जो है वो वाटर से और सॉल्ट से बना हुआ है। इट एक्सक्रेटेड थ्रू टिनी होल्स कॉल्ड पोर्स फाउंड इन द स्किन। मीन्स जो स्किन के अंदर छोटे छोटे होल्स मिलते हैं वो क्या है, पोर्स हैं, और उन्हीं के माध्यम से जो स्वेट है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, एक्सक्रेट हो जाता है। इट नॉट ओनली रिमूव दीज वेस्टेज बट आल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। स्किन जो है हमारी बॉडी से वेस्टेज को रिमूव करने का ही काम नहीं करती, बल्कि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट रखती है, मीन्स नियमित रखने में हेल्प करती है। ओके, दस आवर बॉडी एक्सक्रेट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन। तो हमारी बॉडी जो है एक्सक्रेशन प्रोसेस के दौरान उसके माध्यम से ही बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, टॉक्सिन्स है, मीन्स जो पॉइजनस सब्सटेंस है, उनको रिमूव करती है। किस प्रोसेस के माध्यम से? एक्सक्रेशन। इफ दीज वेस्टेज आर नॉट रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी देन टॉक्सिन्स will collect in our body and cause many disease। अगर हमारी बॉडी से ये जो वेस्टेज है, टॉक्सिन्स है, जहरीले पदार्थ है, वो हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होंगे तो ये हमारी बॉडी के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे और कई बीमारियों का कारण बन जाएंगे। ओके, तो इनको रिमूव करने की क्या है, बहुत ही ज़रूरत है, नीड है हमारी बॉडी को। और हमारी बॉडी का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करे, प्रॉपरली उसका फंक्शन प्रॉपरली चले, उसके लिए हमें कुछ हैबिट्स हैं जिनको हमें अपने डेली रूटीन में डालना है। ओके, वो क्या है? टू एंश्योर मीन्स सुनिश्चित, ओके, दैट आवर एक्सक्रेटरी सिस्टम फंक्शंस प्रॉपरली वी नीड टू मीन्स हमें कुछ हैबिट्स की ज़रूरत है जिससे कि हमारी बॉडी का एक्सक्रेटरी सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे। वो क्या है? फर्स्ट इज टेक अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट मीन्स हेल्दी और बैलेंस संतुलित आहार लेना चाहिए। सेकंड इज ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड फ्लूइड्स मीन्स लिक्विड लाइक मिल्क, जूस। ओके, तो अधिक मात्रा में वाटर ड्रिंक करें और फ्लूइड्स लिक्विड उसको भी अधिक मात्रा में लें। थर्ड इज अवॉइड ऑफ टी, कॉफ़ी एंड एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स क्या होता है? गैस वाले ड्रिंक्स, जो आपकी पेप्सी है, कोक है, ड्यू है, ये सारे कैसे ड्रिंक्स हैं? गैस वाले ड्रिंक्स हैं। इन सभी को अवॉइड करना चाहिए। सॉरी बेटा, ये क्या था? टी मीन्स चाय, कॉफ़ी और एरेटेड ड्रिंक्स, इनको अवॉइड करना चाहिए। ये हमें अपने डेली रूटीन्स में इन हैबिट्स को इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा, प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके।